Good evening, everyone, and welcome to all of you in अग्नि सीरीज के सेशंस 2 में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस विजिट कराते हैं। पहला क्वेश्चंस मॉक टेस्ट का है, सीजीएल प्री के लिए एंड टाइम एंड वर्क का है। और दूसरा क्वेश्चंस ये एडवांस का है, बट एडवांस है नहीं लेकिन हाँ, इसमें जल्दी कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, राइट? क्योंकि सेशन छोटा है तो दो ही क्वेश्चंस को लेके हम बात कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सुनना ध्यान से। देखो, 3 बंदा है, एबीसी। देख ही लेते हैं यार। देखो, 3 बंदा है हमारे पास। ए है, बी है, सी है। ये काम करता है 10 दिन में, ये करता है 15 दिन में, ये करता है 20 दिन में। ये क्या दे रखा है आपको? टाइम। टोटल वर्क हम निकालते हैं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 10, 15, 20 का एलसीएम 60। और जब इस टोटल वर्क में टाइम से आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आपका आता है एफिशिएंसी, और ये आपका आता है 60 जो है ये टोटल वर्क है। यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी, तो यहाँ पर भी आएगा आपका एफिशिएंसी। इसने ये बोला कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। एक काम करते हैं कि ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का 4 और ये 3। तो 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट एक दिन में करेगा। एफिशिएंसी ही तो काम है होता है। तो एक दिन में करेगा 13 यूनिट। तो 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो कोई बात नहीं भैया, 2 दिन काम करवा लीजिए। 6, 4, 10, 3, 13, 13 दूना 26, 26 यूनिट काम हो गया। तो 60 में 26 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना? 34 यूनिट। अब सी चला गया। हम बोलते हैं ठीक है भैया, आप सी चल जाओ, इसको हम भूल गए, अब इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये चला गया। अब बोलता है कि 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। बी को भी विदा करना है तो 3 दिन बाद होगा ना। तो चूंकि 3 दिन तक तो ये दोनों साथ काम कर रहा है, तो 6, 4, 10 और 3 दिन काम किया था, 10 दिया 30, 30 यूनिट काम कर दिया यहाँ भी। तो अब कितना बचा? 4 यूनिट। अब बी को भी भेज दीजिए। अब लास्ट लाइन इसने ये बोला कि शेष काम ए द्वारा कितने दिनों में किया जाता है। तो एक बात बताओ, 4 यूनिट मेरे पास काम बचा हुआ है और ए का इफिशियंसी मेरे पास 6 है। डिवाइड कर दो, 2/3 डेज। ये तो आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। जैसा सवाल बोले वैसा ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनो, एक बात बताओ मेरे भाई। मैंने एक बात बोला था, इसमें ये बोला कि एक कोण जो है ना अपने संपूरक कोण का 11/4 है। जब ये फ्रैक्शन वाली चीजें आती है ना, तो मैंने एक बात बोला था कि 11/4 है ना। हाँ, तो वो जो कोण है, जो आपको एंगल दे रखा है, एग्जाम्स में इतना नहीं करना, जो कोण दे रखा है यानी कोण, इंग्लिश में बोले तो एंगल। तो जो कोण है, ये अंश वाली चीजें इसे पुट कर लो। 11y अपने संपूरक कोण का, अपने संपूरक कोण का, और ये जो नीचे बचा इसको 4y ले लो, ये संपूरक कोण का हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो ना कि यदि ये 4y का 11/4 करेंगे तो 4, 4 कट जाएगा, तो ये 11y हो जाएगा ना। और संपूरक क्या होता है? संपूरक में कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। याद कैसे रखेंगे? एक होता है पूरक हिंदी में, एक होता है संपूरक। पूरक मतलब छोटा है, उसका सम 90 होना चाहिए, और संपूरक बड़ा है पूरक के कंपैरिजन में, मतलब वर्ड के मामले में, तो वो 180 डिग्री होगा। तो 11y और 4y कितना होता है? 15y। 15y की वैल्यू कितना है? 180। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 12। तो जैसे 12 आ जाएगी तो ये जो आपका कोण है 11 गुना 12 कर दीजिए, 132। क्लिक करो आंसर और निकलो आगे, राइट? तो क्या करना था? बस 11, 4, 15, 15y बराबर 180 डिग्री, यानी y का वैल्यू 12 है, और वो जो एंगल होगा 11 गुना 12,
132 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो ध्यान क्या रखना था कि उसको पुट कैसे करते हैं 11/4 को, और कुछ नहीं था यार, ठीक है? तो मिलते हैं अग्नि सीरीज के सेशंस 3rd में। इसके साथ ही जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल एंड थैंक्स।